हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू इज अ 9th क्लास चैप्टर। टिश्यू को दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे ग्रोथ रहे, जो हमेशा ग्रो करता रहे, नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन तरह के हैं। देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां भी ग्रोथ एपेक्स में होगा। एपेक्स या तो एट द शूट ऑफ द प्लांट और एट द रूट ऑफ द प्लांट। रूट्स ऑल्सो, रूट्स को भी जगह चाहिए होती है ना ग्रो करने के लिए। लंबे लंबे दूरी तक कभी कभी रूट्स चले जाते हैं पानी के लिए। और तना तो बढ़ता ही है, स्टेम तो बढ़ता ही है, लीव्स बढ़ते ही हैं। जैसे आप एक छोटा सा पौधा देखेंगे, वो शुरू में 1-2 दिन के लिए बिल्कुल डेलिकेट होता है, उसका ऊपरी हिस्सा बहुत सॉफ्ट सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अभी ग्रोइंग कंडीशन में है। जैसे जैसे वो ग्रो करता रहेगा वैसे वैसे हार्ड होता जाएगा। तो ये एपिकल टिश्यू ये पाया जाता है एट द एपेक्स ऑफ द टिप एंड एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। एपेक्स ऑफ द टिप एंड द रूट। सेकेंड है इंटर कैलरी टिश्यू। मैं डायग्राम से बताती हूँ। जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट में हम देखेंगे जहां से पत्ते निकल रहे हैं, जहां से लीव्स निकल रहे हैं, वो जो पार्ट है वहां पे एक छोटा सा ऐसे उभार पाया जाता है। ये क्या है? ये क्यों है? ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी टिश्यू। अब यहाँ एक स्टेम है, यहाँ एक स्टेम है, या दो लीव्स के बीच में भी, यहाँ एक लीफ है और यहाँ एक लीफ है। तो यहाँ पे जहाँ ये बर्ड्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इन्हें बर्ड्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो जगह है उसे कहेंगे इंटरकैलरी। ये इंटरकैलरी तब ग्रो करता है, किसकी वजह से ग्रो करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। ये भी ग्रोइंग पर्पस के लिए है, लेकिन ये स्टेम्स और लीव्स के बीच में। थर्ड है लेटरल टिश्यू। हम देखते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया कि छोटा सा पौधा 2 या 3 दिनों का या 10 दिनों का, 15 दिनों का, बिल्कुल डेलिकेट सा होता है, पतली सी उसकी टहनी होती है, स्टेम बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसके किनारे भी बढ़ते जाएंगे, तो ये लेटरल पोर्शन उसका बढ़ता जाएगा। तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे ऐड द एक्स्ट्रा वॉल्यूम टू द प्लांट। ये क्यों? ये तने को मोटा बनाते हैं, ये बार्क को या स्टेम को ये मोटा बनाते हैं और ये चौड़ाई बढ़ाते हैं पौधों की। तो लेटरल टिश्यू चौड़ाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये इनका जो वर्क है उसके हिसाब से, इनका जो फंक्शन है उसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग कंडीशन में रहेंगे। अब है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब अब ग्रोथ नहीं होना है, ग्रोथ रुक चुकी है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेते हैं, ये उसी के फॉर्म में आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू अभी अभी ग्रोथ खत्म हुआ है, अब ग्रोथ नहीं होने वाला। जनरली इसमें डेड टिश्यूज ही पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड है प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू और थर्ड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के हैं। ये भी 3 तरह के हैं। एक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा पैकेजिंग का काम करता है, जहां भी पैकिंग की जरूरत है इंटैक्ट करके रखता है। इसमें सेल्स जो होते हैं वो
बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस लिए हुए होते हैं। यहाँ के टिश्यू बीच में स्पेस पाया जाता है। ये पैकिंग का काम करता है, स्टोरेज मटेरियल का काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है पैरेन्काइमा। और इसके टिश्यू बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होते हैं इसलिए क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। पैरेन्काइमा भी सब डिविजन 2 तरह के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा में जहाँ पे भी क्लोरोफिल मिलेगा फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो पार्ट कहलाएगा क्लोरेन्काइमा। क्लोरीन से, क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा। और जहाँ पे ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, जहाँ पे एयर पाया जाएगा, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस है, बीच में एयर प्रेजेंट है, एयर पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा एरेन्काइमा। अब ये क्लोरेन्काइमा का क्या काम है और एरेन्काइमा का क्या काम है। क्लोरेन्काइमा ऑब्वियसली क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। और एरेन्काइमा ये किस काम के लिए है, ये है पौधों को बायोंसी देने के लिए। ये बाउंसी बनाता है। जैसे लोटस प्लांट होता है, वो क्यों पानी में तैरता रहता है, क्यों नहीं वो डूब जाता, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा। वो उसे पानी में ही, पानी की सतह पे रखता है, बायोंसी देता है। ये सब डिवीजन है, सब डिवीजन ऑफ पैरेन्काइमा। दूसरा है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा भी जो है वो भी ग्रोथ के लिए है। कॉलेन्काइमा का क्या काम है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा पौधों को, कॉलेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के भी 2 सब डिवीजन होते हैं। पहला होता है फाइबर्स, दूसरा है स्क्लेरिड्स। फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी नट्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा का भी काम है मैकेनिकल सपोर्ट, कॉलेन्काइमा का भी वर्क है मैकेनिकल सपोर्ट। ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा में आगे जाके टिश्यू को हार्ड बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, और ओवरऑल इसका यही वर्क है कि मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। स्क्लेरेन्काइमा में भी जो टिश्यू होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं और इसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। इस तरह का टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में लिग्निन डिपॉजिट होता है जो कि सपोर्ट का काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। स्क्लेरेन्काइमा के 2 सब डिविजन, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर्स कहाँ पाया जाएगा, ऑफकोर्स पत्ती में, पत्ती का जो मिडरिब होता है उसमें पाया जाएगा, तने में पाया जाएगा, जड़ों में पाया जाएगा, नट्स में पाया जाएगा लाइक कोकोनट, और जितने भी तरह के नट्स होते हैं, राजमा का जो बीज होता है उसकी जो कोटिंग होती है वो भी फाइबर्स की बनी होती है। तो जितने टफ पार्ट होते हैं या जितने भी ऐसे पार्ट होते हैं जो कि मजबूती देते हैं पौधे को, वो फाइबर्स का बनाता है। क्लोरेन्काइमा का एक पार्ट मैं बताना भूल गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टिफनेस स्टिफ नहीं होने देता पौधे को, ये लचीला बना के रखता है। इसका मेन यही काम है कि ये फ्लेक्सिबल बना के रहेगा। अगर पौधा स्टिफ खड़ा है, तेज आंधी आ रही है तो टूटने का डर है, तो ये कॉलेन्काइमा क्या करता है, ये पौधे को स्टिफ बना के रखता है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल बना के रखता है। जब हवा आए तो अपने लचीलेपन की वजह से पौधा जो है वो टूटे ना, पेड़ जो है वो टूटे ना। ये कॉलेन्काइमा का मेन फंक्शन है। स्क्लेरेन्काइमा का मैंने बताया स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। फाइबर मैंने बताया स्पेशली नट्स में होते हैं और तनों में होते हैं, लीव्स के मिडरिब्स में होते हैं। फाइबर्स स्टेम में होते हैं। फाइबर्स पे तो पूरा प्लांट ही टिका हुआ है। सेकेंड है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स कहाँ पाया जाता है, ये स्टोन की तरह होते हैं। ये एक जैसे पियर खाते हैं हम लोग ना, तो पियर एक क्रंची फीलिंग देता है ना, स्टोन की तरह का फीलिंग देता है ना, एक रफनेस देता है ना हमारे, जब हमारे टंग में, जब हमारे ये में जाता है तो मुंह में जाता है, जब हम लोग फील करते हैं एक रफनेस की तरह, तो वही स्क्लेरिड्स है, रफ पार्टिकल्स। ये भी सेम काम है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। और फाइबर्स रेशेदार लंबे लंबे, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम। तो ये सब डिविजन है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अच्छा मैं लिख देती हूँ, स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर्स, और सेकेंड इज स्क्लेरिड्स।
Second is protective permanent tissue. Protective permanent tissue are of two type. First is epidermis. Second one is bark. एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है, इंटैक्ट करके रखता है अंदर के सेल्स को. लीव्स, स्टेम्स, रूट, फ्रूट, एवरीथिंग, जितने भी पौधे में पार्ट्स होते हैं उसके ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है, इंटैक्ट करके रखता है सेल्स को. ये बाहरी आवरण समझिए. एपिडर्मिस बाहरी परत है पौधे की. एपिडर्मिस भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एपिडर्मिस भी अपना अलग अलग मॉडिफिकेशन कर लेता है. कैसे? ये जड़ों में जो है ये रूट हेयर की तरह काम करता है. जब ये अगर जड़ में आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, तो इन रूट इट विल वर्क एज रूट हेयर. बहुत पतले पतले से फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर होता है रूट्स में. आप देखिएगा बहुत पतला पतला स्ट्रक्चर होता है, वो है रूट हेयर. वो एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है. स्टेम में क्या होता है? जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है कि जीरोफिटिक प्लांट्स में फाइबर्स होते हैं. जीरोफिटिक प्लांट्स जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन है इस एपिडर्मिस की वजह से कि एपिडर्मिस स्टेम में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखता है और ऐसा प्रोजेक्शन बनाता है जिसके वजह से पानी जो है वहाँ ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है. पानी का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करता है लेकिन ट्रांसपिरेशन बहुत कम, मतलब कि वो कम पानी में ही अपना काम चला लेता है. ये इसके स्टेम का मॉडिफिकेशन है. और लीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन क्या है? स्टोमाटा. स्टोमाटा क्या है? बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि पानी को ऊपर की ओर पहुंचाएगा. जहाँ पे पानी चाहिए, जहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन करेगा पानी का. स्टोमाटा का और एक क्या इंपॉर्टेंट वर्क फंक्शन है? जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वो इवापोरेट करके बाहर ला देता है. कैपिलरी एक्शन की तरह पानी ऊपर जाता है जड़ों से. कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? एक बूंद पानी जड़ से लिया, एक बूंद पानी बाहर निकाला. अब इसका ये बात होगी, ये क्वेश्चन उठेगा कि क्यों एक बूंद जब पानी जड़ से लेना था तो एक बूंद बाहर क्यों निकाला? फायदा क्या हुआ? क्योंकि ये जो एक बूंद पानी स्टोमाटा ने बाहर निकाला, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर बाहर निकाला, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है. वो सारा न्यूट्रिएंट्स पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया है. लेकिन जड़ से जो आ रहा है पानी, जो स्टोमाटा ला रहा है, वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टोमाटा का. स्टोमाटा का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है. ये सेल्स हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखे हैं. ये गार्ड सेल्स हैं स्टोमाटा का. स्टोमाटल ओपनिंग है, ये गार्ड सेल्स हैं. ये गार्ड सेल्स क्या है? जब पानी अब्जॉर्ब करता है स्टोमाटा तो गार्ड सेल फूल जाते हैं. ये जब फूल जाते हैं तो पानी जो है वो ऊपर की ओर स्टोमाटा के ऊपर से आपके लीव्स की ओर, लीव्स में बाहर निकल जाता है. तो ये इसका फंक्शन है स्टोमाटा का. तो एपिडर्मिस को अगर हम चाहें तो 3 टाइप्स में उनके मॉडिफिकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक रूट हेयर स्टेम में, और तीसरा है लीफ में स्टोमाटा. नाउ बार्क क्या है? बार्क हमने देखा है ना, बहुत पुराने जब पेड़ बड़े हो जाते हैं 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो हम देखते हैं कि बाहरी जो परत है, बाहरी लेयर, जो आउटर लेयर है जिस भी ट्री की, उसमें आप देखेंगे कि कुछ टीयर टाइप स्ट्रक्चर, फटा फटा सा स्ट्रक्चर रहता है. वो क्यों होता है? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पे, क्योंकि वो लेटरल, मेरिस्टेमेटिक में भी कौन सा टिश्यू है? लेटरल टिश्यू है, क्योंकि वो बढ़ा रहा है बाहरी किनारों को. अब इस लेटरल टिश्यू के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आके और लेयर्स बनाता जाएगा. इससे क्या, एक तो एपिडर्मिस है और उसके ऊपर से ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आके लेयर्स बनाता जाएगा. एपिडर्मिस यानी कि बाहरी किनारा जो है वो प्रोटेक्टेड है किससे? किसी भी प्लांट का मैंने बताया बाहरी आउटर लेयर, या किसी भी ह्यूमन बॉडी का भी, इवन हमारा जो बाहरी लेयर होता है वो एपिडर्मिस का बना होता है. अब इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिपोजिशन करता जाएगा, मेरिस्टेमेटिक लेटरल टिश्यू. उससे क्या होगा कि पौधे की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाएगी और जो सेल्स हैं वो फटते जाएंगे. जो स्किन है, जो बार्क है पौधे का, वो फटता जाएगा.
तो बार्क का भी यही मेन फंक्शन है, वो पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का काम सब करेंगे, क्योंकि एक के मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से सिर्फ पौधा खड़ा नहीं रहता, हर एक टिश्यू को फंक्शन करना पड़ता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। और जहाँ भी आपको कॉलेनकाइमा आएगा तो आपको याद रखना है कि ये लचीला बनाएगा, स्क्लेरेनकाइमा आएगा आपको याद रखना है मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्लोरेनकाइमा आएगा तो आपको याद रखना, पेरेनकाइमा आएगा तो आपको याद रखना है कि ये पैकिंग का काम करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। एपिडर्मिस भी मैकेनिकल सपोर्ट देगा और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड में भी थोड़ा पार्टिसिपेशन करेगा। बार्क मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा। अब हम लोग बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए। इसके लिए परमानेंट टिश्यू को मैंने जो पार्ट किया था, सॉरी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ तक हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन कर रहा है, ये टिश्यू बहुत सारा फंक्शन कर रहा है मगर परफॉर्मेंस एक ही दे रहा है, काम एक ही हो रहा है, फंक्शन बहुत सारा बट रिजल्ट एक ही हो रहा है। तो यही इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक साथ जब सारे टिश्यू बहुत सारा वर्क करते हैं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे उसको। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप का बेसिकली, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जाइलम फ्लोएम। क्या काम है जाइलम का, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, ये पानी को ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम क्या है, ये फूड को ऊपर की ओर ले जाता है। ये जो जाइलम है ये फर्दर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला है ट्रैकेट्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा। ट्रैकेट्स क्या है और वेसल्स क्या है, ये पतले पतले ट्यूब्स, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, लंबे लंबे ट्यूब्स की तरह होते हैं। यहाँ पे परफोरेशन होता है, परफोरेटेड होते हैं ताकि पानी आगे की ओर, छोटे छोटे परफोरेशन यहाँ पे पाए जाते हैं ताकि पानी आगे की ओर चला जाए। ट्रैकेट्स, और उसी के साथ साथ वेसल्स भी होते हैं, वेसल्स भी साथ साथ में ही चलते हैं और ये भी लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं और ये भी, इनका भी काम होता है साथ साथ में वाटर का ट्रांसपिरेशन करना, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। जाइलम पैरेन्काइमा जहाँ आ गया, मैंने कहा था पैरेन्काइमा का मतलब है स्टोरेज का काम करेगा और जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये तीन जो हैं ये यहाँ पे डेड सेल्स हैं, सॉरी, और ये एक डेड सेल है। ये यहाँ पे ये 3 डेड सेल्स हैं और ये यहाँ पे लाइव सेल है। ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, और ये जाइलम फाइबर्स है, ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा। अब हम लोग फ्लोएम की तरफ जाएंगे। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम का भी यही काम है बट ये फूड मटेरियल को आगे ले जाता है। ये भी 4 पार्ट्स में है। कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब, फ्लोएम, फाइबर्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा।
अब यहाँ पे 3 डेड थे और एक लाइव था। मैं यहाँ पे इसे हम अभी छोड़ देते हैं। ये कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स क्या करता है, ये भी कंडक्शन ऑफ फूड करता है। सीव ट्यूब भी कंडक्शन ऑफ फूड करता है। ये साथ साथ में चलते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं। ये फूड मटेरियल्स को ले जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स सपोर्ट का काम करता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा काम करता है स्टोरेज ऑफ फूड का। तो ये ओवरऑल व्यू है प्लांट टिश्यू का। गो थ्रू इट, प्रैक्टिस द डायग्राम का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू।